नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना नया विषय चालू हो रहा है जो कि है द्रव्य गुण पर्याय। ये विषय जो है द्रव्य गुण पर्याय, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैन दर्शन में। जैन धर्म को और वस्तु स्वरूप समझने के लिए या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या फिर मिथ्यात्व हटाने के लिए या मोहनी कर्म को नाश करने के लिए ये द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व संबंधी भूल, ये बहुत समझने जैसी चीज़ है। ये टॉपिक जो आता है द्रव्यान योग का टॉपिक है ये आपको वैसे बहुत ग्रंथों में मिलेगी इसकी बातें, फिर भी विशेष रूप से एक प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है, उसमें जो दूसरा अध्याय है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसमें मिलेगा। जो एक ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, उसमें द्रव्य संबंधी पूरी बात है, पूरी 57 गाथा में द्रव्य संग्रह बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और भी अनेक ग्रंथ हैं, समय सारे, उसमें पूरा एक ही द्रव्य के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। एक ग्रंथ है पंचास्तिका है, उसमें 5 द्रव्यों के बारे में दिया गया है। वो बातें सब समझ में आएगी, लेकिन ऐसे कई ग्रंथों में बात की गई है और ये विषय अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। लेकिन अपन बहुत डिटेल नहीं पढ़ने वाले, अपन इसको बहुत सामान्य रूप से पढ़ेंगे अभी। फिर एक बार सामान्य पढ़ने के बाद फिर इसके और कभी इंफ्रेंसेस निकालेंगे। आज अपन अभी चालू करते हैं द्रव्य गुण पर्याय नाम का टॉपिक। अब ये जो द्रव्य गुण पर्याय है, तो पहले इसमें शब्द है द्रव्य। अब द्रव्य है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है चालू करने से पहले ही कि दुनिया में कितनी चीजें हैं। इस दुनिया में कितनी चीजें हैं, कितनी काउंट कर सकते हो आप, कितनी चीजें हैं इस दुनिया में। आपको बताना, इसमें मैं बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दूंगा, इसमें बातचीत होती रहेगी अपनी। हाँ जतिन बोलिए। अनंत वस्तु हैं भैया। अनंत वस्तुएं हैं, अच्छा, ओके। हाँ विदुषी आप बोलिए प्लीज। इसको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक या तो कोई जीव है या कोई चीज अजीब है, हाई लेवल पे। आप कैटेगरी में आप डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, बढ़िया बात है। क्या है कि दुनिया में चीजें तो क्या है, दुनिया में चीजें तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हैं। अपन पॉपुलेशन देखें, बिलियन में पॉपुलेशन है। अपन सामान देखें दुनिया भर में कितने सारे, कितनी सारी सब्जियां हैं, कितने सारे ये पलंग हैं, कितने सारे मॉनिटर हैं, कितने सारे लैपटॉप्स हैं, कितने बल्ब हैं, कितने कीबोर्ड्स हैं, कितने पत्थर हैं, कितनी अलग अलग कितनी चीज़ें हैं। अनंत नहीं, अनंत अनंत हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आप क्या करें, अपने को क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है कि किन क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी कैसी हैं, अपने को तो वो समझना है। तो अपन ने क्या करा, इसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज किया इन चीज़ों को, तो एक कैटेगराइज होके 6 चीज़ें हो जाती है कि यहाँ पे ग्रुप कर दो तो 6 चीज़ आती है। ग्रुप कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि आप दुकान में गए, ठीक है, दुकान में कितनी टॉफ़ियाँ हैं, तो आप बोलोगे अरे दुकानदार है तो कोई दो एक टॉफ़ी तो रखेगा नहीं, बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछूं कितनी है, तो आप बोलोगे अच्छा वहाँ पे 6 टॉफ़ियाँ हैं, 6 तरह की टॉफ़ियाँ हैं, तरह की, है ना। आप बोलोगे एक है मेलोडी, एक है डेरी मिल्क, एक है हर्शीज़, ऐसा एक M&M, ऐसे अलग अलग आप कैटेगरी बता दोगे आप उसकी, है ना, कि बार टाइप में, चॉकलेट फॉर्म में, गोली टाइप में, ऐसे आप बता दोगे अलग अलग, राइट। या फिर ऐसे बोल दोगे आप इंडियन स्टोर गए कि वहाँ पे
क्या क्या चीज़ें हैं? और बोलोगे अरे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कौन कौन सी? सब्जी सेक्शन है, मिल्क सेक्शन है, ऐसा आप बता दोगे ना कैटेगरी करके। ऐसे ही इस दुनिया में चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन उन चीज़ों को क्या करा अपन ने? कैटेगराइज कर दिया। तो कैटेगराइज करके कितनी हो गई? 6 चीज़। और इन 6 को अपन बोलते हैं द्रव्य। ये डेफिनेशन अभी बताएंगे क्या है। ये द्रव्य जो है, इस द्रव्य से पूजा के द्रव्य को कंफ्यूज नहीं करना कि वहाँ पे तो 8 द्रव्य पड़े, यहाँ पे 6 द्रव्य हैं। कंफ्यूज नहीं होना, नाम वो है लेकिन चीज़ अलग है। वो द्रव्य हैं चढ़ाने वाले और ये द्रव्य हैं समझने वाले, ठीक है। तो वो 8 द्रव्य होते हैं, 9 नहीं होते, वो 8 होते हैं और ये 6 द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये 6 द्रव्य। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? किसी को नाम पता है 6 द्रव्यों के? हाँ विदुषी दी बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बढ़िया। जतिन, इनके अलावा भी और कोई है कि आपके पास द्रव्य? अगर सेम है तो बढ़िया है, कुछ और हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा तो कोई द्रव्य की कैटेगरी है ही नहीं आगम में। चलो बढ़िया। क्या है? 6 होते हैं। जब इन चीज़ों को अपन कैटेगराइज करके देखते हैं दुनिया की, तो 6 तरह की चीज़ें, 6 तरह की, 6 चीज़ें नहीं है, 6 तरह की है। चीज़ें तो अनंत अनंत है। कौन कौन सी 6 तरह की? एक है जीव, पहला जीव, याद करते जाना आप साथ के साथ। जीव पहला। दूसरा पुद्गल। तीसरा धर्म, लाइन से नाम याद करना है। चौथा अधर्म। पांचवा आकाश। छठा काल। 6 द्रव्य हो गए। 6 द्रव्य के नाम याद हो गए आप सबको? हाँ ठीक है, वापिस से नाम रिपीट करना है 6 द्रव्य के। हाँ, राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह, बोलिए नाम 6 द्रव्य के। क्या नाम है 6 द्रव्य के? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, भूतगल, आकाश। अरे आपने ये सही वाला नहीं देखे, आप वापिस से ध्यान रखना, गलती हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, ओ, और कौन बताएंगे आप में से? हाँ अंजू दीदी आप बताएंगे? हाँ बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, वापिस बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बढ़िया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अजीब नहीं है द्रव्य कोई भी, ठीक है। पुद्गल है नाम वो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये याद करिएगा आप, ठीक है। अब ये 6 द्रव्य हैं। अब क्या है, अपन समझना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों को। ये चीज़ें क्यों समझ रहे हैं, आपको और समझ में आएगा धीरे धीरे। आप खुद ही लिख के लाएंगे कि द्रव्य जानने से क्या फ़ायदा हुआ एट द एंड ऑफ द क्लासेस, जब पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो अपन को क्या है, वस्तु समझना है। अपन ने मेरी भावना पढ़ी है। मेरी भावना में बोलते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, बोलते हैं। अब वो वस्तु बोल तो देते हैं, लेकिन वो वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप समझने के पहले वस्तु समझनी पड़ेगी और वस्तु के साथ साथ उसका स्वरूप समझना पड़ेगा। इसके लिए अपन ने क्या करा, इतनी सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को कैटेगराइज किया। अब कैटेगराइज करके उसका स्वरूप समझ रहे हैं, अपना ये पर्पस है, ठीक है। अब सबसे पहले है जीव। अब जीव किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। जीव अपन ने देखा, जीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जीव, क्या लगता है आप लोगों को? इस बार अब इस बार मोनोलॉग कॉन्वर्सेशन नहीं चलेगा। आपके दिमाग में जो जो आए, जरूरी नहीं है शास्त्रीय भाषा बोलनी है अपने को। जीव किसे कहते हैं? कोई नए हाथ भी खड़ा कर सकते हैं आप लोग। जीव किसे कहते हैं? हाँ बोलिए जतिन। भैया जिस भी द्रव्य में मतलब जीवन जीवन आ सकता हो या जीवन जिसका गुण हो, इस हिसाब से। जिस भी द्रव्य में जीवन आ सकता है, या फिर मतलब जो भी चीज जी सकती है, जो भी दूसरे दूसरे जीवों के साथ में मतलब वो कर सकते हैं, इंटरैक्ट टाइप की चीज। जो इंटरेक्ट कर सके वो जीव है। चलो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, क्या है डेफिनेशन, इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। जो दूसरे जीवों के साथ इंटरेक्ट कर सके वो जीव है। मेरा एक क्वेश्चन है इस पे। क्या हुआ, मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ पे क्या है, एक रोबोट आता था,
खाना देने, ठीक है। एक बटन दबाते थे, आता था, और जब खाना देता था वो ऐसे, एक कंपनी निकली थी, मैं भूल गया, फुटपाथ पे से आता था, और आता था ना तो उसका बॉक्स खोलो ऊपर से और टिफिन निकालो उसमें से, तो क्या है वो ऐसा नहीं इंटरेक्ट भी करता था, अगर अपन डांस करो ना वो भी डांस करता था बढ़िया सा, तो इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या वो जीव हो गया क्या? क्वेश्चन, पहले आपकी इस डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन, अभी करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है सारा, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ और बताइए, जीव किसे कहते हैं? अपन जीव की बात करते हैं ना, जीव किसे कहते हैं? और कौन बोलना चाहता है? हाँ अंजू दीदी बोलिए। जिसमें देखने और जानने की शक्ति होती है। जिसमें देखने और जानने की शक्ति होती है, देखने और जानने की शक्ति, तो एक और क्वेश्चन, मैं मतलब आपको पता भी होगा और पढ़ा भी है अपन ने, देखा भी है, ये घर में क्या बोलते हैं, वो जो अपने होते हैं ना फ्लोर मॉप, फ्लोर साफ करने वाले रोबोट्स, डिवाइसेस जो आते हैं, वो जान पाते हैं कि भैया कहाँ कचरा है और उसकी सफाई कर पाते हैं, ठीक है। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, लॉन की कटिंग करने के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, वो जान पाते कहाँ कहाँ ये है, भले ही कम जान रहे हैं बट कुछ तो जान रहे हैं, तो क्या वो भी जीव हो गए क्या? अपन ये एक क्वेश्चन और डाल देते हैं इस पे, अभी अपन सॉल्व करते जाएंगे, अभी गुत्थियां करेंगे इकट्ठी, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ और कौन है हाथ? हाँ जी नया हाथ है कोई? हाँ जी अंकिता जी बोलिए। जिसमें चेतना होती है और जो सुख दुख का संवेदन कर सकता है। जिसमें चेतना होती है और सुख दुख का संवेदन कर सकता है, ठीक है, बढ़िया, ये भी अच्छी लगी डेफिनेशन हमको, बढ़िया है। और एक और कौन बोल रहे हैं? आपने हाथ उठाया था क्या? नित्या जी, हाँ बोलिए। हिंदी इतना अच्छा नहीं है पर कोशिश कोई बात करूंगी। नहीं, कोई बात जो नहीं। भी जिसने भी जो जी सकता है, जीना मतलब ब्रीदिंग, खाना खाना, रिप्रोड्यूस, लाइक जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। ओके, जो जी सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है, ओके। तो एक क्वेश्चन डाल देता हूँ हाँ जी। कि सिद्ध भगवान, नमो सिद्धाणम बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना? नहीं पता पर गवान नहीं, नमोकार मंत्र आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं, फिर चलिए मैं उस क्वेश्चन में फैक्ट की तरह बता देता हूँ। एक हम बोलते हैं नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम यानी कि एक नमोकार मंत्र है, जिसमें नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सव्यसाउणम। इसमें नमो सिद्धाणम है कि लोक के सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। जो सिद्ध भगवान है वो कहाँ पे है? तीन लोक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तीन लोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान ब्रीदिंग नहीं करते हैं, सिद्ध नहीं भगवान कर नहीं करते और खाते पीते भी नहीं है। सिद्ध भगवान की सिर्फ आत्मा आत्मा है, ब्रीदिंग खाना पीना ये कुछ नहीं होता। तो सिद्ध भगवान जीव है कि अजीव, ये क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। आपका अटेम्प्ट अच्छा है, आपके अटेम्प्ट से आप मत घबराना, अच्छा अटेम्प्ट है आपका, मैं तो ओके। क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अपने को सबको क्लैरिटी हो, है ना? आपका सही है क्वेश्चन, बढ़िया है। हाँ और कौन बोल रहे हैं? सबने बोल दिया ना, ठीक है। हाँ विदुषी जी और भी कुछ बोल रहे हो? हाँ आप बोलो। जो जिसमें ज्ञान दर्शन है, तो आपने जो वो दर्शन का क्वेश्चन बोला, उसका वो देखने वाला दर्शन नहीं है, उसमें वो अवलोकन वाला दर्शन है बेसिकली। तो ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाला मतलब था ज्ञान दर्शन से। और जो बिन मूर्त है, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई अजीब वाले गुण नहीं है, लाइक स्पर्श, गंध, रस, वर्ण, ये नहीं होता। या चैतन्य भी बोला किसी ने, तो वो चैतन्य जो ज्ञान की मूर्ति है, और जो सबसे लाइक अजीब से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। बढ़िया, अच्छा है, बहुत सारी बातें मिल गई। अब मैं आ जाता हूँ वापस फैक्ट एंड फिगर्स पे। अब जीव किसे कहते हैं? सब लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है। हाँ जी अंकिता जी आप भी कुछ बोल रहे हैं, वापस बोलिए। हाँ बोल रहे हैं क्या कोई? नहीं, आई थिंक वो नहीं नहीं नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अब जीव किसे कहते हैं? सबने अपने अपने आंसर दिए, मैंने उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी डाले थे। जीव कहते हैं जिसमें ज्ञान पाया जाए उसे जीव कहते हैं, ठीक है। अब सब बोलेंगे हमने ये जवाब दिया, बढ़िया बात है। देखिए क्या है,
अपन बोले खाने पीने वाला जीव है, तो यानी कि जो खा पी नहीं रहा है वो जीव नहीं है क्या? जिसका उपवास है, कोई उपवास करते ना, लोग भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं 10 लक्षण में 10 दिन, कोई 365 दिन का उपवास करता है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो क्या वो जीव नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो सांस नहीं ले रहे हैं, सिद्ध भगवान सांस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है, क्या वो जीव नहीं है? दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। कोई इंटरेक्ट कर रहा हो, इंटरेक्ट करना यानी कि चलो ठीक है, एक रोबोट बनाया जो कि आपको खाना भी सर्व करेगा, आप उसको थैंक यू बोलो, रेस्पॉन्ड भी करेगा, तो क्या वो जीव है? नहीं, वो जीव नहीं है। भले ही अपन बोल दें कि वो जान रहा है, वो समझ रहा है कि किसको खाना देना है, पाथवे पे इनफैक्ट ये होता था जब हम इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो पाथवे था और वहाँ पे वो रोबोट आता था, तो लोग क्या करते थे मज़े लेने के लिए, उस रोबोट के सामने आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो रोबोट बेचारा कंफ्यूज, वो ऐसे 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 करने लगता था, तो उसको इतनी भी समझ में आ रही है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जीव नहीं है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाए। अब इसमें एक शब्द और अपन जोड़ लेते हैं, जानना जिसका स्वभाव है। स्वभाव वर्ड इंपॉर्टेंट है। जानना जिसका स्वभाव है उसे जीव कहते हैं। स्वभाव शब्द इंपॉर्टेंट है। अब स्वभाव क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब चीज़ों को क्लीन कर देगा। सबसे पहले जिसमें जानने की शक्ति हो। जानने की शक्ति जीव के अलावा किसी में नहीं पाई जाती, ना टेबल में पाई जाती है, ना पेंसिल में, ना किसी और चीज़ में। बताओ आप, किसी और चीज़ में पाई जाती है? नहीं, सिर्फ लिविंग बीइंग जीव में पाया जाता है जानने की शक्ति। अब स्वभाव शब्द बोला, स्वभाव से ये हो गया कि जानने की चीज़ जो है ना, ये किसी ने इम्पार्ट नहीं की है कि अलग से जानने की शक्ति चिपकाई गई हो उस चीज़ में, या जानने की शक्ति कहीं आज की पैदा करी भी नहीं है। जानने की जो ताकत है, पावर है जो जानने की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानने की ताकत कभी कम नहीं होगी। और जानना कहीं भी चले जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, आज से 500 साल बाद देखें या आज से 5 भवों बाद देखें, जानने की शक्ति ख़त्म नहीं होगी। या यहाँ से कोई सी दूसरी कंट्री में चले जाए, जानने की शक्ति ख़त्म नहीं होगी। ये होता है स्वभाव। स्वभाव उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे स्वभाव बोलते हैं। और जीव का स्वभाव जानना है। जानना जिसका स्वभाव है, या जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है स्वभाव से, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जीव के अलावा कोई भी नहीं जान पाता है। कोई अपन अपन बोल दे ये डिवाइस बन गए, इतने रोबोट बन गए, ये भी तो जान रहे हैं, स्वभाव नहीं है वो उनका जानना। ये क्या है? ये डिवाइस फिट कर दी है। स्वभाव जिसका होता है वही जानने की शक्ति, उसे जीव कहते हैं। बाकी को जीव नहीं कहते हैं, बाकी वो पुद्गल ही है। पुद्गलों में भी बहुत शक्ति होती है, समझेंगे अपन अभी आगे। ये समझ में आया? जीव, थोड़ी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी था, जीव किसे बोले। जानने की शक्ति समझ में आई सबको? जानने की शक्ति किसे कहते हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जानने की शक्ति एक बार बता देते हैं। ये देखा, आंखों से देखा, ठीक है, देखा ना, फिर सूंघा, खुशबू आई, ये सब एहसास किसको हुआ? ये सूंघा, सुना, टेस्ट लिया, ये सब एहसास किसको हुआ? आप बोल दो जीवान को हुआ, आप बोल दो आंखों ने देखा। कौन देखता है? मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अपन क्या है, आंखों ने देखा, और क्या बोलते हैं, कानों ने सुना, और जीवान ने स्वाद लिया, नाक ने सूंघा, है ना, बराबर इन्होंने ही किया ना, तो ये जीव हो गए, ये जीव के पार्ट हो गए ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसने देखा? कौन है? देख कौन रहा है? जान कौन रहा है? सूंघ कौन रहा है? क्वेश्चन है मेरा ये। हाँ जी, नित्या जी बोलिए। पर पौधों भी जीव होते हैं या नहीं? क्योंकि दे कांट टेस्ट थिंग्स, वो देख नहीं सकते हैं। बढ़िया। पौधे जीव होते हैं कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप पहले ये बताइए, क्वेश्चन अपनी बेसिक डेफिनेशन जीव की। क्या पौधों में ज्ञान होता है? जानने की शक्ति होती है पौधों में? नहीं होता है। नहीं होता? अच्छा, ठीक है, नहीं होता, ओके। तो मुझे आप, लगता है कि नहीं होता है। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा है, आप अपना थॉट शेयर करिए।
देखिए प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कहीं पे ड्रॉट आ गई बहुत, पेड़ जो होते हैं, पेड़ फिर भी नहीं सूखते, पूरा गांव का गांव सूख जाता है, पूरा विलेज सिटी सूख जाती है, बट पेड़ नहीं सूखते। क्यों? वो उनके नीचे खोद के देखो तो पूरा पानी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर वन थिंग। दूसरी, आप कहीं पैसे गाड़ो, पैसे अंदर गाड़ दो, तो पेड़ की जो रूट्स हैं वो पैसे की तरफ भाग जाएगी। तीसरा, आप अब एक मूवी देखना, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, या फिर आप और रिसर्च करना प्लांट्स के बारे में कैसे कैसे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ये उग नहीं पा रहे थे, तो क्या करते हैं, वो कैसे उगते हैं, दूसरे प्लांट्स के साथ खड़े होते हैं और उगते जाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उसी प्लांट को खा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहे प्लांट अगर उनमें जानने की शक्ति नहीं है तो? ह्यूमंस जितना नहीं है पर थोड़ा है, हाँ और अलग तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, जितना आप बोले ना, जितना नहीं है, एग्री, जितना तो देखिए सबका जानने की शक्ति सेम नहीं हो सकती, ना मेरी सेम है ना आपकी सेम है, ना प्लांट्स की ना किसी की, राइट? तो सेम नहीं हो सकती, बट कुछ तो है, तो कुछ है ना, इतना सा भी पोर्शन है जानने की शक्ति, तो वो जीव है, पहली बात। अब दूसरा भी, एक मिनट अंजू दी, पूछता हूँ मैं आपसे दूसरी चीज। तो प्लांट्स भी जीव है, ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि प्लांट्स जीव हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब प्लांट्स भले ही क्या बोलते हैं अपन, स्वाद नहीं ले पा रहे, बराबर, उनके पास ये इंद्रियां नहीं है, एक इंद्री, वन ही सेंस ऑर्गन है प्लांट्स। ठीक है, एक स्पर्शन इंद्री है, समझाएंगे अभी वो, तो एक ही सेंस ऑर्गन है, बाकी चार नहीं है। तो टेस्ट लेना जैसे अपन लोग करते हैं वैसे उनका नहीं हो पाता है, वो शक्ति उनमें नहीं है, बट एक है, तो एक से जितना जान पा रहे हैं उतना जान पाते हैं, विच इज़ ओके। ठीक है, हाँ अंजू दीदी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा ठीक है, तो जीव जिसमें ज्ञान पाया जाए। मेरा क्वेश्चन वापस में आ जाता हूँ कि ये आंखों से, अपन ह्यूमंस की बात करते हैं अब, ये आंखें देखती है, जीवान सूंघती है, क्या जीवान टेस्ट करती है, नाक सूंघती है, सही है ना ये? इसका जवाब देना है आपको। हाँ बोलिए अंजू दीदी। नहीं, ये तो पुद्गल होते हैं, जो आपकी आत्मा होती है वो जानती है, क्योंकि उन्हीं उसी के अंदर वो गुण होता है जानने का। अच्छा, जतिन आपको कुछ बोलना है? हाँ मतलब आंसर जैसे उन्होंने बोला वो ऐसा ही है, पर हम मतलब इन इंद्रियां या फिर जो आपने जो भी बताया सेंस ऑर्गन्स, इनके थ्रू जानते हैं। तो मतलब मैं बस, वो मेरा पॉइंट थोड़ा सा एडेड वो था कि कहीं इसका रोल अपन वो ना कर दें, ओवरशैडो। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है, अच्छा आंसर है। देखिए क्या है कि यहाँ पे मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ा हुआ था खिड़की पे, अब नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई, अंकित, तो एकदम से मैंने खिड़की में से देखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, खिड़की ने देखा कि मैंने देखा? मैंने देखा, राइट? खिड़की ने थोड़ी देखा, खिड़की के थ्रू देखा मैंने, खिड़की की मदद से देख लिया, और मैंने देख लिया। देखने वाला कौन? मैं। मदद किसकी ली मैंने देखने के लिए? खिड़की की। वैसे ही ये मदद ले रहे हैं अपन आंखों की, और अंदर देखने वाला कौन? आत्मा। जानने वाला कौन? आत्मा। ये सब खिड़कियां हैं, आंख खिड़की है, जीवान खिड़की है, नाक खिड़की है, कान खिड़की, ये सब खिड़की हैं। ये मदद ली इन खिड़कियों से, लेकिन मेन जानने वाला कौन है? आत्मा। क्योंकि अगर आंखें देख रही है, अगर अपन ऐसा बोलें, और कान सुन रहे हैं, और नाक सूंघ रही है, और जीवान अगर स्वाद ले रही है, तो फिर जो डेड बॉडी है, जो मुर्दा है, उसको भी देखना चाहिए, उसको भी सूंघना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो जानने वाला चीज था, जो जानने वाला चीज है, एलिमेंट जिसको कहते हैं जीव, वो नहीं है, इसके लिए वो नहीं कर पाता है। तो क्या है, ये मदद करते हैं, लेकिन वास्तव में जानने वाला कौन है? जीव है। तो जानने का काम सिर्फ जीव कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। ये इतना क्लियर है? थोड़ी बहुत सारी बातें हुई, बट मैं जानना चाहता हूँ इतना क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। तो जीव और आत्मा एक ही हुए ना?
बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। अपन जीव कहें कि आत्मा कहें कि चेतन कहें कि प्राणी कहें, एक ही बात है। सबसे आप जीव को लेना, सब पर्यायवाची है। चेतन, प्राणी, जीव, आत्मा, सब बराबर बात है। जीव की एक तरह से और डेफिनेशन समझें, जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसे भी जीव कहते हैं। जो कभी नहीं मरेगा उसे जीव कहते हैं। अभी इस पे भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे कि ऐसा कैसे, जीव मरता तो है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जिसमें ज्ञान पाया जाए, जिसका जानना स्वभाव है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य। ठीक है, ये कौन है जीव द्रव्य? कौन है जीव द्रव्य? हाथ खड़ा करना है आपको। कौन है जीव द्रव्य? हाँ भैया जतिन। ये सारी आत्माएं जैसे कि कह रहे थे, या फिर जो भी आप, मैं, ये सभी लोग जो भी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब सभी जीव द्रव्य हैं। मतलब अब ऐसे तो मैं और क्या बता दूं कि क्या है जीव द्रव्य, डेफिनेशन तो आपने दे दी है। बढ़िया, देखो क्या है, जैसे मैंने बोला ना, हाँ बोलो जतिन, तो जैसे जतिन बोलने में ख्याल आया ना कि ये मैं हूँ, और किसी का ख्याल नहीं आता, वैसे ये जीव बोलने में जीव मैं हूँ, ये जीव अपन है, जानने वाले अपन हैं। ठीक है, ये जीव अपन है, ये ख्याल आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, दूसरा द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। पुद्गल को समझते हैं। चलिए, पुद्गल किसे कहते हैं? आपके थॉट्स क्या कहते हैं? जीव तो थोड़ा पढ़ लिया अपन ने, अब पुद्गल को समझते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं, बताइए। जो अपने को समझ में आता हो। पुद्गल एक शब्द है, ये पुद्गल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको किसी को कुछ बैकग्राउंड में पता हो, अच्छा है, अपन और बात करेंगे। हाँ बोलिए, राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह। अच्छा, चलिए, पुद्गल अपन में जिस बता। हाँ, बोलिए। जो चीज हिल नहीं सकती बिना उठाए। जो चीज हिल नहीं सकती बिना उठाए, वो क्या है? वो पुद्गल है। हाँ, अच्छा, तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि जब ये आंधी तूफान आते हैं, तो ये चीजें हिलती है कि नहीं? हिलती है। हाँ, तो वो पुद्गल नहीं है, पत्थर। चलिए, और कौन बता सॉरी। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ जी, अंकिता जी बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होते हैं, वापस बोलिए प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होते हैं, दैट इज पुटगल। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? कुछ भी हो सकते हैं ना, जो अपने 5 इंद्रिय अपन बोलते हैं, राइट? टच, स्मेल, टेस्ट, ये वाले। ये जिसके पास हो वो पुद्गल है, ऐसा? हाँ, हाँ। तो मतलब यहाँ पे जैसे मैं दिख रहा हूँ अभी आपको, तो ये मैं पुद्गल हूँ कि मैं जीव हूँ? आप तो जीव हैं, पर मैटर को पुद्गल बोलते हैं अभी। मैटर कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट? दे हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मतलब हवा जो है, तो जो हवा है वो जीव है कि पुद्गल है? अब आप माइंड मत करना, मैं कंफ्यूज कर करके सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन कर बिल्कुल भी करके। नहीं। हम्म। नहीं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए आई हूँ मैं हाँ, यहाँ सीखने। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आप तो क्या है, अपने मन की बात बोलेंगे ना, तो अपने को क्लैरिटी होती है, इसलिए मैं पूछता हूँ। ठीक है, हाँ जतिन बोलिए, पुद्गल किसे बोले? भैया जिसकी भी अनुभूति जीव ले सके। जिसकी अनुभूति जीव ले सके, और जिसकी अनुभूति जीव नहीं ले पाए वो पुद्गल नहीं है, पक्का? जिसकी अनुभूति आप इंद्रियों से ले सको, ऐसा बोल सकता हूँ और मैं। जो जिसकी इंद्रियों से अनुभूति नहीं ले पाए वो पुद्गल नहीं है, पक्का? मैं तो यही मानता हूँ। पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। क्या आप सारे रेस देख पाते हो? साइंस में जितनी भी रेस पढ़ी अपन ने, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, और बहुत सारी रेस थी ना जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे, क्या सारी रेज आप देख पाते हो? पर वो तो आपकी, आपके इंद्रियों की लिमिटेशन है, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। तो लिमिटेशन है, ओके। चलिए समझते हैं, अच्छे अटेम्प्ट है, सब सॉल्व हो जाएंगे, अपन तो समझना चाह रहे हैं चीजें।
जैसे जीव की क्वालिटी पड़ी ना जानना, वैसे पुद्गल में भी क्वालिटी है। ये 4 क्वालिटी जहाँ मिलेगी वो सब पुद्गल हैं। कौन कौन सी 4 क्वालिटी? स्पर्श, रस रस रस, गंध वर्ण। 1 मिनट आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 चीजें क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 चीजें जिसमें पाई जाए वो पुद्गल है। जिसमें एक पाई जाएगी उसमें चारों चीजें पाई जाएगी। अगर स्पर्श जिसके पास है तो उसके पास रस गंध वर्ण भी है। जिसके पास रस है उसके पास स्पर्श गंध वर्ण भी है। जिसके पास गंध है उसके पास स्पर्श रस वर्ण भी है। और जिसके पास वर्ण है उसके पास स्पर्श रस गंध भी है। तीनों क्वालिटी मिलेगी। जिसके पास एक है उसके पास चारों हैं। ठीक है, इतना फैक्ट ध्यान रखना। अभी प्रूव करते हैं इसको धीरे धीरे। स्पर्श रस गंध वर्ण, अब ये क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण ये क्या है? ये चीज़ नहीं समझ में आती, नए वर्ड्स हैं ये। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब चीज़ें समझेंगे। अपन ने क्या लें? मेरे को आम ही याद आता है एग्जाम्पल में हमेशा। मैं क्या करूँ? आम है, एक मैंगो लिया, ठीक है, आम को लिया अपन ने। अब आम जो है, आम छूने में कैसा है? आप लोग ही बताइए, आम छूने में कैसा कैसा होता है? बोलिए गौतम, आम छूने में कैसा होता है? कड़क नरम। कड़क नरम। और बस और कुछ नहीं होता? क्या बात कर रहे हो? छूने में हाँ, छूने में। कैसे होता है मतलब? अरे और कोई क्वालिटी नहीं होती छू के? आपको और कोई क्वालिटी फील नहीं होती? अरे गर्मी का सीजन लाना पड़ेगा वापिस आम का। चलो बताते हैं। गरम ठंडा भी होता है ना भैया, गरम ठंडा या खुरदुरा या चिकन। हाँ, गरम ठंडा भी तो होता है। देखिए क्या है, आम अपन ने हाथ में लिया तो या तो कैसा होगा? हल्का होगा या भारी होगा? अरे ये भारी आम है, ये हल्का आम है। या फिर कैसा होगा? या तो ये ठंडा है, या फ्रिज में से निकालो ठंडा है, और एकदम से मार्केट से लेके आओ अरे बहुत गर्म है। ठीक है, या फिर उसकी स्किन किसी किसी की सॉफ्ट आती है, किसी की हार्ड आती है। कोई आम बड़े हार्ड होते हैं पत्थर जैसे, कुछ एकदम सॉफ्ट होते कि नहीं होते हैं? ये स्पर्श करने पे जो अपने को फील हुआ, या फिर क्यों फील हुआ? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। स्पर्श नाम का उसमें गुण है एक। क्या है? या तो ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी। ऐसे 8 हैं स्पर्श के टाइप्स, भेद। ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी। क्या है? छू के। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करा अपन ने? लिया ये पेन, ठीक है, ये पेन छूने में कैसा है? हल्का है, भारी नहीं है। ठीक है, स्पर्श करके देखा ना तो पता चला। फिर ठंडा है कि गर्म? ये ठंडा है अभी। ठीक है, तीसरा ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? रूखा है कि चिकना है? भैया ये चिकना है। और कड़ा है, कड़क है कि नरम है? नरम, ये कड़क है अभी, ये सॉफ्ट नहीं है ऐसे। तो क्या है? स्पर्श करके, ये स्पर्श गुण है ना इस पेन में। ये मैं छूं कि नहीं छूं, उस पेन में है कि नहीं वो गुण? है उस पेन में। छू के तो मैंने पता किया, लेकिन इस पेन में तो है वो गुण। ये है स्पर्श गुण। क्लियर हुआ स्पर्श गुण? नहीं क्लियर हुआ हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, इस पर या आपको फिर मैं एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको ये घटाने पड़ेंगे, इसलिए मेरे से पूछ लेना अभी, वरना मैं पूछूंगा। पहला स्पर्श, अब दूसरा रस। ठीक है, अब कुछ दूसरी चीज लेते हैं रस के लिए। क्या हुआ कि वो बेरीज आई थी, बेरीज स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में कोई रस होता है कि नहीं? रस नाम का गुण। कैसी होती है स्वाद में स्ट्रॉबेरी? खट्टी मीठी। खट्टी मीठी, कभी मीठी भी होती है, कभी खट्टी मीठी, कभी खट्टी। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्वाद होते हैं। ठीक है, अपन ने मिर्ची खाई, मिर्ची कैसी होती है स्वाद में? तीखी तीखी होती। तीखी। ठीक है, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो ये अपन खाएं कि नहीं खाएं, उस ऑब्जेक्ट में वो गुण है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रस नाम का गुण। ठीक है, दूसरा हो गया रस नाम का गुण। तीसरा, तीसरा है गंध। गंध, अपन आम लेके आए मार्केट से, आम को मार्केट में सूंघ के देखते हैं, अरे क्या खुशबू आ रही है, और वही काले कलर का हो एकदम, क्या बोलते हैं? अरे बदबू आ रही है ना? तो वो क्या है? गंध। या तो अच्छी या बुरी, ये होती है गंध नाम का गुण, तीसरा। चौथा वर्ण, वर्ण होता है कलर।
ठीक है। कलर जो होता है वो कोई से भी वैसे 5 प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं प्राइमरी कलर। वर्ण 5 तरीके के होते हैं। ये सब मिलके क्या है, ये और कलर्स बनते हैं। ये पिक्सेल्स वगैरह और ये सब कलर मिलके क्या है, पूरा फिर एक फोटो और ऐसे बनता है। ये 5 कलर मिलके बाकी कलर बनते हैं, तो वो वर्ण हो गया। स्पर्श, स्पर्श के 8 भेद, ठीक है। रस के 5 भेद, तीखा, सॉरी, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा सबको याद है। कड़वा, कड़वा कैसा, करेले जैसा। कषायला, कषायला कैसा, आंवले जैसा। चरपरा, चरपरा यानी कि तीखा। ये 5 होते हैं रस के भेद, ठीक है। गंध, गंध सुगंध या दुर्गंध, ठीक है। वर्ण, वर्ण 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के कलर होते हैं। काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। ये ऐसे 5 होते हैं, या हरा होता होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। ऐसे 5 तरह के कलर होते हैं प्राइमरी, ठीक है। अब ये क्वालिटी, हाँ विदुषी दी बोलिए प्लीज। प्राइमरी कलर तो भैया 3 ही होंगे ना, आरजीबी। हाँ, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। हाँ बस उसी से तो बाकी 255 बनेंगे ना कलर्स कॉम्बिनेशन। बाकी उससे बनेंगे, अच्छा समझ लेंगे इसको। ये मैं वर्ण जो है ये 5 तरह के बताए गए हैं, मैं इसको और उससे कंपेयर करता हूँ कि उस बाकी वो आरजीबी के अलावा कैसे क्या बैठता है, लेकिन 5 तरह के वर्ण बताए गए हैं। ओके, एक बार आप बताओगे 5 कौन से दोबारा से। काला, सफेद, नीला, हरा और एक और पीला। शायद मैं नहीं कंफ्यूज भैया, हो रहा हूँ हरा नाम नहीं में, होता, मैं दिमाग हरा से नहीं निकल गया होता, है। हरा नहीं होता, लाल होता है। लाल और पीला आपने ठीक बोला था पहले। अच्छा ठीक है, और इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो ये 5 कलर्स होते हैं, इसको और अपन आरजीबी से कंपेयर कर लेंगे कैसे क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें स्पर्श नाम का गुण हो, मतलब कुछ ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी टाइप कुछ हो, वो पुद्गल है। जिसमें कुछ स्वाद हो, वो पुद्गल है। जिसकी कुछ स्मेल हो, गंध हो, वो पुद्गल है। जिसमें कोई कलर है, वो क्या है, पुद्गल है। जिसमें एक क्वालिटी है, उसमें सब क्वालिटी है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये स्टिकी नोट है, ठीक है। ये स्टिकी नोट, फटाफट इसमें चारों क्वालिटी घटाते हैं। दिख रहा है आपको ये स्टिकी नोट, ठीक है। ये स्टिकी नोट मैंने लिया। स्टिकी नोट छूने में कैसा है, हल्का। कैसा है, हार्ड, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है। सरफेस कैसा है, रूखा है कि चिकना है, प्लेन सरफेस है, चिकना सरफेस है। ठंडा है कि गर्म है, फ्रिज में तो नहीं रख के आया मैं, तो अभी क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ठंडे बीच का गर्म भी हो सकता है, ठीक है। स्पर्श करने पे ऐसा, ये स्पर्श गुण है इसका। टेस्ट खाऊंगा नहीं मैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ स्वाद है, ठीक है। ये 5 स्वाद जो हैं, इनके वेरिएशन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ स्वाद है, खा के देखेंगे तो, खाएंगे नहीं। गंध, स्मेल करेंगे तो कुछ ना कुछ स्मेल है। ये बात अलग है, अपन उस स्मेल को फिगर आउट नहीं कर पाए, वो अलग बात है। कुछ ना कुछ स्मेल है इस चीज़ की, इसमें क्वालिटी है। वर्ण, कलर है ना, येलो कलर, कुछ ना कुछ कलर है, ये क्या है, पुद्गल है। हाँ जतिन बोलिए। भैया एक और चीज घटा दोगे आप मेरे लिए? अब आप बताओ, हवा, हम्म जो भी मतलब आपने नॉर्मल आसपास में जो हम ये जिस सांस ले रहे हैं, जिस हवा की, हवा को कैसे आप वो बताओगे इन 4 गुणों में? हाँ हवा को, ठीक है, अभी घटवाएंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, फिर उस पे भी आएंगे, हवा पे भी आएंगे, पानी पे भी आएंगे, सब पे आ जाएंगे, आग, सब पे चीज़ों पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले आप लोग मुझे बताइए, कौन जवाब देंगे। मैं एक एग्जाम्पल पूछूंगा और आपको जवाब देना है। कौन देगा, किसने, जिसको समझ में नहीं आया हो वो जवाब दे दे। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसमें जो पुद्गल है, जिसमें चारों क्वालिटी, और चारों क्वालिटी आपको डिफाइन करके समझाना है, ठीक है। पुद्गल को समझ में आया ना आपको, पुद्गल किसे कहते हैं। पुद्गल जान नहीं पाता है, तो ये पुद्गल में ही आपको ये चारों क्वालिटी घटा के बताना है। घटा के यानी कि प्रूव करके बताना है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको प्रूव करिए कि ये पुद्गल है। यू हैव टू प्रूव इट। आप मेरे क्रॉस क्वेश्चन से मत डरना, आप तो बताते जाओ, आपको जितना समझ में आया आप बताते जाओ, क्लियर होगा आपको। बस एक ही व्यक्ति को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं समझ में आया। हाँ बोलिए नित्या।
हाँ जी, वो ऑब्जेक्ट क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ऑब्जेक्ट रहे हैं? आप ले लीजिए कोई सा भी, आपको जो ऑब्जेक्ट समझ में आए ले लीजिए, और आप मुझे 4 क्वालिटी उसमें प्रूव करके बताइए कि ये पुद्गल है। कोई भी ऑब्जेक्ट। यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर स्ट्रॉबेरी लेते हैं। वो तो ले लिया मैंने पहले, अब कुछ नया लीजिए। ठीक है, फ्रूट नहीं लेती हूँ कुछ। हाँ, आप कुछ दीजिए कोई। कॉफ़ी ले लूँगी। कॉफ़ी लेना है, चलिए मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल। मोबाइल पे प्रूव करिए। वो उसका स्पर्श है, क्योंकि टच करने में ही पता चल जाता है कि यू नो भारी है या लाइट है, हार्ड है, हार्ड मतलब कड़क है। इफ इट्स अभी अभी चार्जिंग से निकाला है तो गर्म होगा, या अगर ठंडे रूम में रखा हो तो लाइक बहुत ठंडा होगा। बढ़िया। टेस्ट है, आई मीन यू कैन लिक इट एंड फाइंड आउट का। पर हाँ, टेस्ट भी एक होता है, मेटालिक टेस्ट आएगा। स्मेल रियली डिपेंड्स ऑन कहाँ रखा गया है। अगर आपका कमरा का स्मेल अच्छा है तो वही स्मेल इस पे एक लेयर सा बन जाएगा, और स्मेल करके बोल सकते हैं कि इसका ये स्मेल है। और अगर लाइक फ़ोन बाथरूम में रख गया है तो स्मेल अच्छा नहीं होगा। फिर कलर भी है, मैं बहुत बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। मेरे फ़ोन तो रेड कलर में है। ठीक है, बढ़िया। तो क्या है ये सब प्रॉपर्टी है, तो क्या है ये चीज़? ये है पुद्गल। हाँ, ये पुद्गल है, इसलिए बहुत बढ़िया। इसमें 2 क्लैरिफिकेशन कि स्पर्श करके अपने को पता चले तो ही क्या वो पुद्गल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अपन सब चीज़ को छू पाएँ और फिर प्रूव कर पाएँ कि भैया ये इसमें स्पर्श नाम का गुण है। जैसे बिजली है, बिजली करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट, तो करंट पुद्गल है, ठीक है? तो उस करंट को प्रूव करने के लिए अपन छूने नहीं जाएंगे कि करंट छुएंगे, अरे ये कैसा है छूने में, हल्का है, भारी है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या है, हर चीज़ को छू नहीं सकते अपन, सारी चीज़ अपने रीचेबल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, एक आध प्रॉपर्टी से अपन सारी प्रॉपर्टी फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट में आपने बोला मेटेलिक टेस्ट है, तो मैंने आपको जो 5 टेस्ट बताए, कौन सा? खट्टे, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। ना खट्टा है, ना कड़वा है, ना मीठा है, ना कषायला है, ना चरपरा है। लेकिन क्या है, इनमें भी ये तो 5 मेजर बताए, इनमें भी क्या है, वाइड रेंज होती है। तो वाइड रेंज कहीं ना कहीं मेटेलिक की फिट हो जाएगी, अपने ज्ञान में नहीं है वो, इन फिट हो जाएगी, कुछ ना कुछ स्वाद है, इसलिए पुद्गल है। ठीक है, आपका अच्छा है जवाब, बढ़िया, थैंक यू। हाँ, और कौन बोल रहे थे? विदुषी दी, आप बोल रहे थे क्या? हाँ, आई थिंक उन्होंने सब सही एक्सप्लेन किया। आई वाज टेकिंग नहीं, आप एग्जांपल नया ऑफ, ऑब्जेक्ट, आपको नया अच्छा, ऑब्जेक्ट। टेबल का ले रही थी मैं एग्जांपल। हम्म जैसे टेबल में भी सेम है कि पता चलेगा कि टच करने से कि हल्का है, भारी है, या अगर जैसे लैपटॉप रखा है तो मे बी गर्म हो सकती है, या अगर आइस बॉक्स रख दिया है तो ठंडा हो गया, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो वो 8 के 8 वी कैन सेंस टच से। और रस में अगर हाँ हम टेस्ट करेंगे, वुड का टेस्ट अगर वुडन है तो अलग आएगा, मेटालिक है तो अलग आएगा, और प्लास्टिक का है तो शायद टेस्ट अलग आएगा। और गंध भी अच्छे मतलब सिमिलरली जैसा भी प्रोडक्ट यूज किया होगा बनाने में, जैसे वुड का थोड़ा अलग सा स्मेल आता है जो होता है, प्लास्टिक का भी स्मेल अलग सा होता है। तो स्मेल भी अच्छा है या बुरा है वो पता चलेगा। और कलर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर का टेबल है, वाइट है या ब्लैक कलर का है, तो वो सब उस पे लगेगा, लाइक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चारों ठीक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। आएंगे जतिन आपके क्वेश्चन पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाथी जो है, हाथी, हाथी छोड़िए, हाथी, हाथी जीव है कि पुद्गल है? क्वेश्चन मेरा ये है, हाथी जो है वो जीव है कि पुद्गल है? हाँ जी अंकिता जी, बोलिए। आत्मा जीव है और शरीर पुद्गल है। बढ़िया, ठीक है। कैसे शरीर, कैसे पुद्गल है? शरीर आप स्पर्श कर सकते हैं, गंध कर सकते हैं, वर्ण होता है उसमें, और रस भी होता ही है। आप टेस्ट करेंगे तो इट विल टेस्ट बैड। हाँ, मतलब अपने अपने उससे नहीं है कि अपन कर पा रहे हैं तो ही है, उस ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी है। हाँ,
हाँ तो शरीर अलग है उसमें और आत्मा अलग है, तो आत्मा में ज्ञान पाया जा रहा है, तो आत्मा जीव है, और जो शरीर है वो क्या है, वो पुद्गल है। जैसे हाँ जी, अर्चना आंटी जी बोलिए प्लीज। तो जैसे हाथी का शरीर जो है वो पुद्गल है और जो आत्मा है वो जीव है, वैसे ही ये जो अपन बैठे हुए हैं, इसमें ये जो बाहर दिख रहा है जिसको बोलते हैं चमड़ी या बॉडी या शरीर, ये क्या है, ये पुद्गल है। क्यों? इसको छू के देखे अपन, छू के क्या है, जिसने बहुत क्रीम लगाई है वो सॉफ्ट है, जिसने क्रीम नहीं लगाई वो हार्ड होगा, शरीर हो सकता है। ठीक है, किसी का वेट होगा 60, किसी का 80, तो ये जो वेट है ये वेट किसका है, पुद्गल का है। जीव का वेट नहीं होता है, जीव वेटलेस होता है। ये हल्का भारी बना जो है ये जीव में नहीं होता है। ये वेट रिडक्शन के लिए जितनी मेहनत की जाती है वो शरीर के लिए की जाती है, जो कि अपन नहीं है, जीव जीव है अपन तो। ठीक है, हल्का भारी रूखा चिकना, सॉफ्ट हो स्किन, हल्की भारी हो गई, ठंडी गर्म, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। किसका टेम्परेचर मेंटेन? बॉडी का। ये बॉडी का मेंटेन हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है, ये किसी और चीज का हो रहा है जो साथ में मिली हुई है। ठीक है, वो पुद्गल है। दूसरा रस, रस कुछ ना कुछ स्वाद होगा बॉडी का। गंध, स्मेल भी होगी। अगर जो डीओ लगाते हैं अपन, वो किसके लिए लगाते हैं? बॉडी को लगाते हैं, आत्मा को कुछ नहीं जा रहा है वो। आत्मा में कोई स्मेल नहीं आती है, ना आत्मा में सुगंध आती है ना दुर्गंध आती है, आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी किसकी है? पुद्गल की है। कलर, आत्मा इज कलरलेस। आत्मा ना वाइट, वो मूवीज में दिखाते हैं कि आत्मा वाइट आत्मा आ रही है या काली आत्मा आ रही है, तो वो आत्मा जो है वो आत्मा वैसी नहीं होती है, आत्मा कलरलेस होती है। कलर किसका होता है? सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जितनी, तो ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है अपने को, ये क्या है? ये पुद्गल है, और इसके अंदर जो है वो जीव है, वो आत्मा है, और वो मैं हूँ। ठीक है, अंकित सॉरी मैं ना स्पीकर मेरा ऑफ था, सॉरी मैं कुछ बोल रही थी तभी। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पुद्गल जो भी है, जीव आत्मा किसी भी शरीर में, शरीर तो पुद्गल है और आत्मा जीव है, तो पुद्गल की पर्याय बदलती रहेगी। चाहे आप लकड़ी ले लो, चाहे आप मेटल ले लो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, तो और कोई भी पुद्गल में रूप, रंग, गंध और वर्ण, ये सब चारों चीजें पाई जाएंगी। बराबर ठीक है ना? सही हाँ, बात है। तो यही मुझे समझ में आया। हाँ ठीक है, अभी पर्याय पे अपन नहीं पहुंचे हैं, क्यों? हाँ हाँ, पर्याय एक नया वर्ड हो जाएगा। अभी तो अच्छा अपन अच्छा अच्छा, चीजें देख हाँ रहे हैं, चीजें कैसी हैं, फिर द्रव्य गुण पर्याय सबकी बात करेंगे। अभी तो ठीक सिर्फ जीव और पुद्गल देखा है आज अपन ने अभी, है ना? तो जो भी ठीक। पुद्गल होंगे, अब आते हैं अपन हवा पे और बहुत सारी चीजों पे। हवा जो है, हवा, हवा क्या है? हाँ जी, हवा जो है, जतिन, हवा क्या है? हवा जो है वायु काय, वायु कायिक। ठीक है, हवा ही जिन, जो ये जो वायु है वही जिनका शरीर है। ऐसे कुछ जीव हैं जिनको बोलते हैं वायु कायिक जीव, एकेंद्रीय होते हैं। और क्या है, जो बॉडी है हवा रूप, वो क्या है? शरीर है। उसमें 4 प्रॉपर्टी घटाना है, स्पर्श रस गंध वर्ण। कुछ हवा भारी होती है, कुछ हल्की हवा होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली हवा होती है। ठीक है, स्पर्श कर से कुछ भारी से लगती है, कुछ हल्के से लगती है, प्रॉपर्टी है उसकी हवाओं की। रस, इन हवाओं का अब चख के तो अपने ज्ञान में एकदम पकड़ में आएगा नहीं रस स्वाद। गंध, हवा में भी देखना आप, कभी कभी आपको कुछ स्मेल मिलेगी हवा में। ठीक है, वर्ण, अब कलर जो है हवा का, वो हवा का कलर तो अब अपनी आंखों से तो दिखता नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट सोचने पड़ेंगे, जो कुछ हुए होंगे डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स हवा वगैरह पे भी, तो आपको दिख जाएंगे। लेकिन स्पर्श नाम का गुण है, तो यानी कि तीनों गुण है उसमें। ऐसे ही बिजली में, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी स्पर्श रस गंध वर्ण। रस अपन चखने जाएंगे नहीं, गंध जो है वो भी चखने नहीं जाएंगे, गंध भी नहीं सूंघने जाएंगे। वर्ण, कलर, और ये जो स्पर्श नाम का गुण है, हल्का भारी रूखा चिकना। जब अपन साइंस में वेव्स वगैरह पढ़ते हैं, उनका, उनकी कितनी वो है वेट, और वो अलग अलग चीज़ें होती है,
उससे पता चलता है वो सब क्या है, ये पुद्गल है। इनफैक्ट शब्द, ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, मैंने बोला यहाँ पे जीव या पुद्गल या बोला जय जिनेंद्र, ये जो शब्द निकले ना, ये क्या है, साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स जो हैं ये भी पुद्गल हैं, ये जीव नहीं है, ये पुद्गल है, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स ही पुद्गल हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें पुद्गलें हैं, अपन उनकी और बात करेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। ये सब पुद्गल हैं, क्यों, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। एक और बात करते हैं, ये जो अपन बोलते हैं ना पर्च, जैसे अपन ने कांच में देखा, ठीक है, कांच में देखा, अरे वाह कैसा हीरो लग रहा हूँ मैं, बढ़िया। तो वो जो कांच में है ना, वो कांच में जो आपका रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन क्या है, कांच में जो रिफ्लेक्शन है, जीव है कि पुद्गल है? अरे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट बात हो गई क्या? हाँ जतिन, क्या है? पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल है, क्योंकि जो छाया बनती है, जो रिफ्लेक्शन बनता है, वो पुद्गल का ही बनता है, जीव का नहीं बनता है। वो उसमें भी पर स्पर्श रस गंध वर्ण है। पुद्गल, सॉरी, रिफ्लेक्शन का क्या रस होता है? हाँ देखिए, कांच का रस होता है, पर रिफ्लेक्शन का क्या होता है? ये क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज बताइए ना, ये जो अपनी जो आंखें हैं ना, आंखें और ये सब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी जहाँ बैठा हूँ मिल्पिटस में, मैं यहाँ से बैठ के ये नहीं जान सकता कि सैन होजे डाउनटाउन में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से जो सूर्य, मैंने अपने लास्ट क्लासेस में जो बात करी थी, सूर्य जो हैं उसमें जिनेंद्र भगवान जो हैं उनकी मूर्ति, उनके दर्शन कर लूँ, मेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, राइट। मैं तो इनफैक्ट सबकी आंखों की इतनी सेम डिस्टेंस की समझ नहीं होती क्या, कि यहाँ से सब सेम डिस्टेंस पे देख लें, कि सबकी ताकत ही इतनी नहीं आंखों की। ये क्या है, कमज़ोर ज्ञान है, कमज़ोर, ये आंखों से हो रहा है ना, ये कमज़ोर ज्ञान है, ये डिपेंडेंसी है, चश्मे की, आंखों की कितनी पावर है वो सब उस पर। ऐसे ही स्वाद की भी है। तो अपने जो इंद्रियां हैं ना, ये बड़ी कमज़ोर है, ये सब कुछ टेस्ट नहीं बता सकती, ये सब कुछ सुन नहीं सकती, ये सब कुछ देख नहीं सकती, बाय डिस्टेंस एंड बाय थिंग्स। छोटी से छोटी चीज़ लिया है जिसको बोलते हैं परमाणु, उसको नहीं देख सकती आंखें, आंखों की लिमिटेशन है। ऐसे ही आपने बोला ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके क्या टेस्ट है, अब वो टेस्ट जो है, उस टेस्ट को मैं शब्दों में तो नहीं बता पाऊंगा क्या टेस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ टेस्ट है। मैंने इसलिए पहले बोला था, अगर एक प्रॉपर्टी है तो चारों प्रॉपर्टी मिलेगी। ये बात अलग है कि हमारे ज्ञान में वो सब स्वाद नहीं आए वो समझ में, एक प्रॉपर्टी है तो चारों है, तो अगर एक भी मिलेगी आपको तो वो पुद्गल है डेफिनेटली। कोई इज देयर एनी पुद्गल जो हमें चारों नहीं महसूस कर सकते हैं, लाइक आवर सेंसेस आर टू वीक कि चारों नहीं कर सकते, पर है? ओ यस डेफिनेटली। कौन से हैं वो? हाँ डेफिनेटली। आप मुझे ये बताइए कि आपने साइंस पढ़ा है कभी आपके स्कूल में? हाँ जी। अच्छा, साइंस में आपने एक पढ़ा होगा, एटम, मॉलिक्यूल, परमाणु, ऐसा कुछ शब्द सुना होगा, राइट। परमाणु जो होता है, परमाणु किसे बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमाणु एंड एटम, जो भी है आपने जो पढ़ा होगा, क्या याद आ रही है आपको डेफिनेशन? एटम मतलब वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर है। इनडिविजिबल, सब चीजें आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसका वापिस और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, इतना छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है कि और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। तो जब इतना छोटा है जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं परमाणु या एटम। वो अपनी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन वो जो एटम और परमाणु है, एक मिनट, किसी के इसमें से एक मिनट म्यूट करो, किस, ये जो एटम और परमाणु है, ये आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन क्या है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो भी पुद्गल है। अरे मैं आपको अब थोड़ा सा उधर चले ही जाते हैं। ये जो पेन दिख रहा है आपको, पेन को एक बुलडोजर लिया अपन ने, ठीक है, रोड रोलर लिया, उसके नीचे रख दिया, छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, उसका एक छोटा सा पीस आप लो, वापिस एक और रोड रोलर में रखो या एक मशीन में, और उसके 10 मिलियन पीसेस कर दो आप, छोटे छोटे पीसेस हो गए, उससे भी और छोटे पीसेस कर दो, मतलब जिसको बोले अपन ऐसा छोटा कि उससे छोटा नहीं हो पाए,
तो क्या वो उसमें एटम तो क्या उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है स्पर्श रस गंध वर्ण जो पेन में है कि नहीं है? नहीं पता है कि नहीं है, क्योंकि एटम मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। कैसे पता कि उसका कोई टेस्ट है या गंध है या वर्ण है? ठीक है, अपन अभी एटम वगैरह शब्द यूज ना करते हैं। आपको ये पेन है, ठीक है? हम्म, ये पेन को पुद्गल मानते हो आप? हाँ जी, ठीक है, इसमें चारों प्रॉपर्टी है। हाँ जी। ठीक है, इस पेन को मैंने क्या करा, रोड रोलर के नीचे रख दिया, हम्म, चूरा हो गया, टुकड़े हो गए। सबसे छोटा पार्टिकल उठाया, उसको मैंने वापस एक और रोड रोलर के नीचे रखा जो और फाइनेस्ट टुकड़े कर सकता है। बहुत छोटा टुकड़ा हो गया, वो छोटा टुकड़ा लिया। अब इमेजिन करना, उसका इतना छोटा टुकड़ा कर दिया कि उससे छोटा टुकड़ा हो नहीं सकता। वो टुकड़ा जो है किसका पार्ट है? पेन का पार्ट है, ठीक है, हाँ, पेन का पार्ट है। तो जो प्रॉपर्टी पेन में थी, क्या वो प्रॉपर्टी उस टुकड़े में रहेगी? रहेगी। रहेगी। वो परमाणु है, सबसे छोटा, सबसे इनडिविजिबल जो पार्टिकल है, दैट इज परमाणु। तो वो अपनी आंखों से नहीं, जो आपने बोला ना, जो अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है, छू नहीं सकते, जिसको अपन, जिसका स्वाद नहीं ले सकते, जिसका कलर नहीं देख पा रहे हैं, वो सब क्या है? वो परमाणु जो हैं, वो अपने को नहीं पकड़ में आएंगे, अपनी आंखों से तो नहीं आएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो नहीं पकड़ में आएंगे, इन परमाणु तो मैंने आपको एक ठीक बता है। दिया, जो आंखों से नहीं देख सकते। वो सिर्फ केवल ज्ञान, जो भगवान बन जाते हैं उनका केवल ज्ञान कहलाता है। ये एक स्पेशल ज्ञान होता है जिसमें सब कुछ दिखता है, सिर्फ केवल ज्ञान ही देख सकता है परमाणु को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसमें और हाँ कोई हाँ, समझ क्वेश्चन है गई। तो आप बोलना, लेकिन ये इतना है। ठीक है, ये अपन ने जीव और पुद्गल अपन ने समझा। तो अब बात ये है कि जो वेट है, वेट, जिस वेट के पीछे अपन भागते हैं, वेट बढ़ाना है या कम करना है, वो किसका है? पुद्गल का है। जो अपन सॉफ्ट या हार्ड स्किन करना चाहते हैं, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, वो जिसका हो रहा है, वो किसका हो रहा है? ब्यूटिफिकेशन, वो पुद्गल का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। आत्मा का नहीं हो रहा है। वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये आत्मा लगा है उस काम में पूरा। किसका? जो अपना नहीं है उसका। ये पुद्गल है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों, पुद्गल की प्रॉपर्टी अलग, जीव की अलग है, उसमें लगा है। ठीक है, तो ये जितना भी है, बीमारी हो गई, गर्म हो गए, तो गर्म कौन हुआ? बॉडी हुई, जीव नहीं हुआ गर्म। जीव वैसा का वैसा ही रहता है जैसा जीव है। ये ठंडा गर्मपना जीव में नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? पुद्गल की है। तो ऐसे एक जीव है और एक पुद्गल है, ऐसे दो द्रव्य अपन ने देख लिए। बाकी भैया, 4 द्रव्य और हैं। हाँ जी, बोलिए। अजीब और पुद्गल एक ही है क्या? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अजीव और पुद्गल एक ही है क्या? आंसर है नहीं। अजीव इज नॉट इक्वल्स टू पुद्गल। पुद्गल, अजीव और पुद्गल एक ही नहीं है। पुद्गल जो है वो अजीव का सबसेट है। जैसे एक क्वेश्चन, अब जब फ्रूट्स की बात चली रही है, तो क्या आम और फ्रूट्स एक ही बात है क्या? नहीं। आप बोलोगे नहीं, आम जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्रूट। वैसे ही पुद्गल जो है, पुद्गल एक प्रकार है अजीव का। जो जीव नहीं है वो अजीव। तो पुद्गल क्या है? अजीव है। लेकिन क्या सिर्फ पुद्गल ही अजीव है? नहीं, पुद्गल के अलावा और भी चीजें ऐसी है जो जीव नहीं है, जो जान देख नहीं सकती, जिसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसी और भी चीजें हैं, वो 4 चीजें और हैं। कौन कौन सी? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 चीजें क्या है? अजीब है। और इन अजीब को छोड़ के बाकी क्या बचा? जीव। जीव और अजीब, जिसमें ज्ञान पाया जाए वो जीव, वो मैं हूं, और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो अजीब है, वो मैं नहीं हूं। ठीक है, क्लियर दो हुआ? ही द्रव्य हैं ऐसे देखे जाए तो। हाँ जी, जीव, दो ही द्रव्य हैं फिर तो, जीव और अजीब का एक कैटेगराइजेशन है। बराबर, ये भी आप कह सकते हैं। कैटेगराइजेशन अजीब का ही है वो। अच्छा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बड़े वो भी कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए, अपन आज इतना ही रखेंगे। एक होमवर्क देना है। क्वेश्चन ये है कि क्या अपन, जो भी अपने को दिखता है, मतलब इस दुनिया में पुद्गल के अलावा अपने को क्या क्या चीज़ें दिखती है,
एक ये क्वेश्चन आपको फिगर आउट करके लाना है, ऐसी कुछ चीज़ ढूंढ के लाना है कि पुद्गल के अलावा आपको और क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा एक आध ऑब्जेक्ट फिगर आउट करके लाना है। एक ये होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क यह है कि कुछ 2 पुद्गल के एग्जाम्पल, ये फ्रूट्स खाने पीने इनकी चीज़ें छोड़ के कुछ और एग्जाम्पल लाना है पुद्गल के, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप लाइएगा और फिर अपन आगे के द्रव्यों की बात करेंगे, धर्म अधर्म आकाश काल, और ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा और समझना कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अभी तक में कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ये आप याद करना, ताकि क्योंकि इसकी एग्ज़ाम भी होगी, जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो आप आज से ही याद करना चालू कर देना, ताकि अपन एग्ज़ाम भी देंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर अपन वापस आगे और समझेंगे। धीरे धीरे उसका समझ में आएगा कि चीज़ें क्या क्या है। आप क्वेश्चन और लाना तो और अपन ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उसे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई जिनवाणी स्तुति आप में से कोई गाना चाहता है? आप में से कोई? हाँ जतिन बोलिए। गा देता हूँ मैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ थोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। जिनवाणी माता की जय। जय। काय उत्सर्ग करेंगे।